अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। लूमियन 3D के हवाले से तमाम वीडियो अपलोड करूंगा। लाइक करें, शेयर करें। आज हम चलते हैं अगले लेसन की तरफ जो है मटेरियल के बारे में। मटेरियल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लैंडस्केप तो तकरीबन हम सारा पढ़ चुके हैं। अभी आ गए हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ जिसमें है मटेरियल्स। अभी जब हम प्लान ओपन करते हैं तो इसमें मटेरियल कुछ भी नहीं है, मटेरियल कोई काम भी नहीं है, बिल्कुल ख़ाली है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक सीन लोड करना होगा जिससे हम मटेरियल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मेरे पास सैंपल है, मैं ये लोड कर लेता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टेड है और इसमें कोई आपका ये नहीं है कि आपने एक लाइन में काम करना है। इसमें काम ऐसा है कि आपने अपनी मर्ज़ी से काम करना है, जैसा आप चाहोगे वैसा आप काम करोगे। ठीक हो गया। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपने वैसे ही करना है। इसमें आपका अपना माइंड है, आपका अपना एक सेटअप है कि आपने ये देखें मैं जिस चीज़ पे माउस लेके जा रहा हूँ वो हाईलाइट हो रही है। हाईलाइट का मतलब ये है कि ये उस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है कि इस चीज़ का आप किसका मटेरियल, क्योंकि इधर मेरे पास मटेरियल वाला बटन ओपन है। अगर मैं मटेरियल सेट के लैंडस्केप को ओपन करूँगा तो ये मेरे पास कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई हाईलाइट नहीं होगा, बल्कि मेरे पास वही पुराने वाला सर्कल आ जाएगा। लेकिन अब मैं जाता हूँ मटेरियल की तरफ, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं इधर माउस लेके जाता हूँ, इन गमलों पे मैंने माउस लेके गया तो ये हाईलाइट हो गए। अभी मैं चाहता हूँ कि ये वाइट जो गमले हैं तो इनका मैं कलर चेंज कर दूँ। अभी ये गमले सिलेक्ट हुए हैं, चेयर्स और ये दोनों एक ही उसमें बने हुए हैं, एक ही लेयर में बने हुए हैं। जब भी आप लूमियन में कोई मॉडल इंपोर्ट करोगे तो आपको उसमें हर चीज़ का अलग-अलग ग्रुप बनाना होगा, लेयर्स बनानी होंगी, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अभी मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास इधर एक मटेरियल वाली लाइब्रेरी खुल गई। तो यहाँ ऑलरेडी इस पे जो मटेरियल लगा हुआ है मैं इसको ख़त्म करके, ये हमारे पास 4 टाइप के मटेरियल हैं। सबसे पहला है नेचर, कुदरती तौर पे इनडोर है जो कि आप घर के अंदर इनडोर में काम करते हैं। उसके बाद है आउटडोर। सबसे पहले नेचर में चला जाता हूँ। नेचर में ऊपर है ग्रास, इससे आगे रॉक, उससे आगे सॉयल, फिर वाटर, फिर वाटरफॉल, यहाँ से पानी गिर रहा हो। अगर किसी चीज़ पे कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, किसी चीज़ पे आपने वाटरफॉल का देना है तो आप ये दे सकते हैं। फिर वुड लैंड है कि आप फर्श पे अपना लगा सकते हैं वुड लैंड। तो इस वुड में ये काफ़ी सारी आगे खुल जाती हैं। ग्रास में ग्रास कलेक्ट करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के घास लग जाएंगे। लेकिन हमने जबकि इसका चेंज करना है तो हम चाहते हैं कि चलो हम नेचर में चले जाते हैं, रॉक्स पे, कि हमारे गमले ये सफ़ेद की बजाय रॉक टाइप नज़र आएँ। ये देखें मैंने इसको क्लिक किया है, गमलों का कलर चेंज हो गया है, गमलों का कलर भी चेंज हो गया है, मेरी चेयर्स का कलर भी चेंज हो गया है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ, गमले का कलर चेंज हो गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसा मैं क्लिक करता जाऊँगा सेम टू सेम मेरे गमले का कलर वैसा ही होता जाएगा। अगर मैं इसको ओके करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे पत्थर बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं गमले पे, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अभी मैंने दोबारा इसी पे क्लिक किया तो ये मेरे पास इसकी स्केल आ गई है। अब इस स्केल की मदद से मैं इसके जो पत्थर हैं ये कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने स्केल को कम किया, पत्थर मेरे कम होना शुरू हो गए। स्केल को मैं ज़्यादा करूँगा जितना मुझे चाहिए। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास तो
ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं कहता हूँ ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, नहीं मैंने दूसरा चेंज करना, मैं दोबारा इधर लेके आऊँ। तो फैब्रिक का हो या ग्लास का हो, तो अगर ग्लास का हम लगा देते हैं तो और आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको वुडन टेक्सचर दे देता हूँ तो मेरे गमले लकड़ी के बन जाएंगे। मैं ये वाला, ये ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं, इनके ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं, तो आप इनसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये गमला ऐसे ही बन जाएगा जैसे लकड़ी का है। अभी मैं इस बात की तो ये मटेरियल ऐसी चीज़ है कि आप इस पे जितना काम करें जितना काम करें वो कम है। अगर मटेरियल पे खाली मैं मटेरियल पे वीडियो बनाना शुरू कर दूँ तो मैं कहता हूँ पूरा दिन लग जाएगा, एक एक चीज़ को, एक एक बात को डिटेल में बताऊं और उस पे मटेरियल अप्लाई करके बताऊं। तो फिर अभी ये मेरे पास ये एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड को मैं जैसे अप्लाई करता हूं तो मेरे पास ऑलरेडी ग्राउंड पे मटेरियल अप्लाई हुआ है पहले ही, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे और मटेरियल चाहिए। हर बंदे की अपनी एक होती है ना, वो अपनी मर्ज़ी से मटेरियल एडिट करना चाहता है। अभी ये जगह है तकरीबन, ये नॉर्मली जैसे होता है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं इस पे जाता हूँ आउटडोर पे, आउटडोर पे मैं चला जाता हूँ इंडोर पे, इंडोर पे जाता हूँ, इंडोर में टाइल्स पे चला जाता हूँ, क्योंकि अक्सर फ़र्शों में टाइलें वगैरह लगी होती हैं। तो यहाँ मेरे पास काफ़ी टाइप की टाइल्स आ गई हैं। इसमें आगे देखें तो ये हल्के हल्के आपको 1 2 3 4 बटन भी नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा भी काफ़ी टाइलें पड़ी हैं। इसको क्लिक करें और टाइलें आ जाएंगी, अगले को क्लिक करें और आ जाएंगी। लूमियन में सब कुछ बना बनाया पड़ा होता है, बस आपने उसको सेंस से अप्लाई करना होता है। ये आगे पड़ी हुई हैं, किसी और नस्ल की टाइलें पड़ी हुई हैं, तो मैं फ़र्स्ट वाली पे एक टाइप अप्लाई करता हूँ, ये वाली टाइल अप्लाई करता हूँ। ये टाइल मेरे पूरे के पूरे ग्राउंड में ये वाली टाइल अप्लाई होगी। अभी मैं चाहता हूँ नहीं यार मुझे ये तो पसंद नहीं, कस्टमर होते हैं ना, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किस तरह की टाइल लगवाना चाहते हैं, किस तरह का वो एक स्केच बनवाना चाहते हैं। तो आप इसको अप्लाई करो तो आपकी सारी की सारी टाइलें सेम इसी तरह की बन गई। ठीक हो गया। अब ये जो वाटर वाटर इफ़ेक्ट है, तो वाटर इफ़ेक्ट आपको पता है कि ये वही वाला वाटर इफ़ेक्ट है जो आपको मैंने कहा था कि स्विमिंग पूल आप बना सकते हैं। अभी ये हैं तो ये इन्होंने फायर इफ़ेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। आगे चलते जाएं तो ये देखें आपके सामने वाटर इफ़ेक्ट है। अभी मैं एक छोटी सी आपको इधर इधर टिप बता देता हूँ। अब वाटर है तो कोई बंदा स्विमिंग भी, तो यहाँ पे इसको ओके कर दें, ये मटेरियल एडिट हो गया, इसको सेव कर दें, ये एडिट हो गया। अभी दूसरा हम मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं किसी और जगह पे। ये जिन जिन चीज़ों पे ये अभी देखिए मैं बताता हूँ। अभी मैंने अप्लाई किया तो ये ग्लास पे जैसे मैं लेके गया हूँ शीशे पे, तो ये मेरा मटेरियल शीशे पे हुआ है। ये मैंने क्लिक किया, दोनों दरवाज़ों के शीशे क्लिक हो गए हैं। ये इस पे ग्लास मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, मैं ग्लास मटेरियल लगाता हूँ, लेकिन ये ग्लास मटेरियल मैंने इधर ऑलरेडी, क्योंकि शीशे हैं तो ग्लास ही लगा होगा ना, ओके कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे इसकी स्केल्स हैं, क्लिक करें तो ये नीचे इसकी स्केल है। आप इसको ज़्यादा ब्राइटनेस देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इसमें चेंजिंग आएगी। यहाँ स्केलों से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इन स्केलों से आप इसकी ये रिफ्लेक्टिंग, जो ये रिफ़्लेक्ट करते हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए अभी रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा, तो ये इसकी स्केल है ग्लास की। तो ट्रांसपेरेंसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए,
या आप चाहते हैं नहीं जी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए मुझे हल्का ट्रांसपेरेंट चाहिए, थोड़ा बहुत धुंधला नज़र आए इसमें से, तो आप इसको इन स्केल की मदद से आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फुल ट्रांसपेरेंट शीशा चाहिए तो फुल ट्रांसपेरेंट आप कर लें। अब मैं मज़ीद कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसमें मैं फुल मटेरियल एडिटिंग आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी इंट्रोडक्शन के लिए मटेरियल क्या चीज़ है, इसकी इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद मैं फ़ुल एक मॉडल इंपोर्ट करूँगा, उसको बेसिक से लेके फुल आपको उसको मटेरियल एडिटिंग और उसकी सेटिंग बताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।